सर लगभग 3.5 साल हो गए हमें कड़कनाथ का फार्मिंग करते हुए। इससे पहले मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूँ और मेरा कोई जॉब करने का विचार नहीं था आगे। फादर साहब ने इसका शुरुआत करी थी यूट्यूब पर देखकर ही। हमारी जो मेन मार्केटिंग हुई है वो माउथ टू माउथ हुई है। तो आप अंडे के लिए आप नियर बाय आपके जो जिम्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 500 बर्ड रख के सर आप रिटेल में इसका लगभग 40 से 50 हज़ार महीना आराम से कमा सकते हैं रिटेल मार्केट बना के। अभी हाल फिलहाल हमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आमदनी हो रही है। नमस्कार सर, मैं हृदेश कुमार हूँ और दिल्ली में हम लोग कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं और आज आप आए हैं कालिका एग्रो फार्म्स में। तो सर अगर आपके सफ़र की बात रही तो सफ़र आपका कैसा रहा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर आप काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं मेरे को, आपने बूट वगैरह सब ये पहने हुए हैं। सर जहाँ तक बूट्स की बात है, ये हम लोगों को आमतौर पे जो भी किसान पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं ये आपने देखा होगा कि बूट्स वगैरह पहनना ज़रूरी है। इनको किस तरीके से हम ऑर्गेनिकली पाल रहे हैं तो इनको बीमारियों से दूर रखने के लिए हम लोग अलग बूट्स वगैरह और अलग कपड़े वगैरह फार्म पर अपने बना के रखते हैं। जी जी। और रही बात हमारे सफ़र की, सर लगभग 3.5 साल हो गए हमें कड़कनाथ का फार्मिंग करते हुए। हाँ, तो सर आपको ये विचार कैसा है कड़कनाथ का? सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा वो बताइए। मैं ग्रेजुएट हूँ जी। और ग्रेजुएशन के बाद मैं इससे पहले मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर रहा हूँ और मेरा कोई जॉब करने का विचार नहीं था आगे। तो यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा इसे और फादर साहब ने इसका शुरुआत करी थी यूट्यूब पर देखकर ही और आगे हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। तो कितने बर्ड से आपने शुरुआत करी थी और आज कितने बर्ड हैं सर? सर लगभग 300 बर्ड से हमने शुरुआत करी थी कड़कनाथ मुर्गी पालन की और इस समय आप फार्म पर हैं तो आपके सामने आप देख रहे हैं लगभग 1200 से 1500 बर्ड्स अपने फार्म पे अवेलेबल हैं अभी। तो कितने साल पहले आपने शुरुआत करी थी फार्म की? सर लगभग 3.5 साल पहले हमने कड़कनाथ फार्मिंग का स्टार्टअप किया था और मध्य प्रदेश झाबुआ से हम लोग इसका चिक्स लेके आए थे कृषि विज्ञान केंद्र से, जो वहीं की जो कहते हैं प्योर ब्रीड माना जाता है, उसी की हम लोग आगे अपनी कंटिन्यूस प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कितने का आप ये लाए थे सर बर्ड? सर उस समय जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा था 1 डे ओल्ड चेक हम लोग 70 रुपीज़ का लेके आए थे। तो हृदेश भाई जैसे ही कोई फार्म स्टार्ट करता है, कोई छोटा फार्मर हो या बड़ा फार्मर, तो हमेशा समस्याएं उसको घेरे रखती हैं। तो आपको भी कुछ समस्याएं होंगी, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए ताकि जो फार्मर है जो उसको स्टार्ट करना चाहते हैं या करने की सोच रहे हैं उनको इस प्रॉब्लम से फेस ना करना पड़े उनको। सर देखिए, जो हमने प्रॉब्लम्स फेस करी थी वो मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमें इसका पालन कैसे करना है, इसका रखरखाव किस तरीके से करना है, हमें इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जो भी पोल्ट्री में डिजीज़ आते हैं उस डिजीज़ के प्रिवेंशंस क्या रहते हैं, क्योर्स क्या रहते हैं, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो ये एक फार्मर को बड़ी समस्या आती है, अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो मेरा एक छोटा सुझाव ये रहेगा कि जो भी आगे किसान भाई चालू करना चाहते हैं मुर्गी पालन, वो बेसिक जो पोल्ट्री ट्रेनिंग रहती है, पोल्ट्री जानकारी रहती है, वो लेके शुरुआत करें। उसके अलावा अगर उनको बिल्कुल पोल्ट्री नॉलेज नहीं है तो हम लोग भी उन्हें गाइड करते हैं अपने माध्यम से, जो भी हमें जानकारी है हम लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं पोल्ट्री ट्रेनिंग की। और सर इसमें एक समस्या और आती है मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग की कैसे आपने समस्या को सॉर्ट आउट किया? सर देखिए, आप सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग नहीं, आप लगभग कोई सा भी काम करते हैं, मान लीजिए आप अपने कपड़े की दुकान भी डालते हैं, तो आपकी मेन जो बेसिक मार्केटिंग होती है वो माउथ टू माउथ होती है। तो इस तरीके से ही जब हमने पोल्ट्री फार्मिंग की स्टार्ट करी तो हमारी जो मेन मार्केटिंग हुई है वो माउथ टू माउथ हुई है। उसके बाद सर हम लोग ने सोशल मीडिया का हेल्प लिया। सोशल मीडिया के अलावा और भी जितने भी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी हम मदद से अपना काम आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा ये कि कोई भाई स्टार्ट करता है, मार्केटिंग कैसे बनाए सर अपनी? मार्केटिंग सर आप मेन आपके डिपेंड करता है आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं। मार्केटिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इसकी मार्केटिंग करने के लिए। टिप्स दो सर जिससे कोई फार्म स्टार्ट कर रहा है तो उसको मार्केटिंग अपनी बनाने में आसानी हो जाए। सर आप अगर कड़कनाथ का पालन कर रहे हैं तो आप अंडे के लिए आप नियर बाय आपके जो जिम्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपके आसपास जो पहलवान हैं ये कंज्यूम करते हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, आप उनके थ्रू इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं अच्छे लेवल पे। दूसरा सर ये बताइए कि अगर कोई युवा भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है तो कितने बर्ड से उसको स्टार्ट करना चाहिए, कितना खर्चा आएगा, क्या उसे मुनाफा ले सकता है? सर देखिए, कोई कड़कनाथ के अलावा आप कोई सा भी मुर्गी पालन करते हैं तो कम से कम 400 से 500 बर्ड से शुरुआत करनी चाहिए। 500 बर्ड रख के सर आप रिटेल में इसका लगभग 40 से 50 हज़ार महीना आराम से कमा सकते हैं रिटेल मार्केट बना के। जी। दूसरा, अगर एक बर्ड की बात करें तो एक बर्ड सर कितने समय में तैयार होता है, कितनी फीड वो खाता है, कितने की खाता है और क्या वो मुनाफा देके जाता है? सर जहाँ तक बर्ड की बात है और जहाँ तक मुनाफे की बात है, ये बर्ड लगभग 5 से 5.5 किलो फीड खाता है और लगभग ये फीड का जो आमतौर पर प्राइस रहता है वो 20 से 30 रुपये तक रहता है। वो फीड के मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करता है और लगभग सर एक बर्ड ये 5 महीने में
5.5 किलो फीड खा के 5 महीने में मीट पर्पस के लिए तैयार होता है और 6 महीने पे ये अंडे पर आता है। तो पर बर्ड की जो आपकी लागत है वो लगभग 250 से 300 रुपये चूजा समेत वो आती है। उसके बाद आगे आप मार्केटिंग आप किस वे में कर रहे हैं वो उसके ऊपर आपका मुनाफा डिपेंड करता है। तो आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, क्या आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, या क्या आपके पॉजिटिव वाइब्स हैं जो आ रही हैं आपको कि मुझे ये सब और करना चाहिए? सर अभी हाल फिलहाल में हम लोग कड़कनाथ का 5 से 6 हज़ार मंथली चूज़ा निकाल रहे हैं और हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स ये हैं कड़कनाथ इसकी हम प्रोडक्शन बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं। इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आगे कड़कनाथ के अलावा अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा हमारे फार्म पर डक्स भी हैं और डक्स के अलावा सर आगे गोट फार्मिंग का भी हमारा विचार है। तो और गोट फार्मिंग के अलावा बटेर पालन का जो जापानीज कोयल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसका भी रखने का हमारा एज अ फार्मिंग आगे हमारा फ्यूचर प्लान है। दूसरा सर, प्रॉफिट की अगर बात करें तो कितना आपको इससे मुनाफा हो जाता है इस फार्म से? सर अभी लगभग देखी जाए तो रिटेल में भी हम लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं काफ़ी हद तक और जो मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहता है वो बल्क में ज़्यादा रहता है। तो आमतौर पे जैसे कि मैंने बताया अगर आपके पास 500 चिक्स हैं, 500 आपके पास एडल्ट बर्ड है, आपकी रिटेल में आप उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप आमतौर 50,000 तक आप कमा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल हमें लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आमदनी हो रही है हर महीने। दूसरा सर ये बताए खाने में आप इनको क्या खिलाते हैं, या जो भाई इसको करना चाहते हैं वो फीड कॉस्ट कैसे कम करें अपने ताकि उनको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो? सर जैसे कि आप देख रहे हैं मोस्टली जो बर्ड रहता है वो फ्री रेंज में तैयार होता है और फार्मर अपना फीड कॉस्ट कम करने के लिए कई जो मंडी का वेस्ट होता है, जो सब्जी मंडी का वेस्ट होता है, हरा चारा होता है वो खिला सकते हैं। भैंसों का चारा जो बरशम जिसे कहा जाता है ये बर्ड बहुत खुश होकर खाते हैं। और उसके अलावा सर अजोला एक बीज आता है जो अपने फार्म पर आप इजीली उगा सकते हैं, तो उसके थ्रू आप अपना फीड कॉस्ट ऐसे कम कर सकते हैं बर्ड को पालने में। समझ जैसे देख भी रहा हूँ सर, ये घास वगैरह ये खा रही हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्री रेंज में यहाँ पर है। बहुत खुश होकर बर्ड खाता है, हरा चारा आप जो भी खिलाएंगे कुछ भी खिलाएंगे सब खाता है ये बर्ड। दूसरा सर, अगर कोई गरीब फार्मर 100 बर्ड से स्टार्ट करना चाहता है तो 100 बर्ड में कितना खर्चा आएगा, कितना उसमें मुनाफा आएगा? जहाँ तक 100 बर्ड की है, 100 बर्ड आपका चूजे का रेट अलग होता है, चूजे का रेट बीच में आता है और पालन का रेट अलग आता है। जहाँ तक मुनाफे की बात है वो फार्मर किस तरीके से उसने अपनी मार्केटिंग करी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। और अगर आप वो 2 तरीके की सर फार्मिंग होती है, एक होता है आप अपनी रिटेल में मार्केट बना रहे हैं, दूसरा कि आप इकट्ठा माल तैयार कर रहे हैं और इकट्ठा बेच रहे हैं, तो उसमें मुनाफा थोड़ा कम होता है। अगर आप थोड़ा रिटेल में इसकी मार्केटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा हार्डवर्क होता है लेकिन मुनाफा ज़्यादा होता है। सर अगर कोई युवा भाई आपसे जुड़ के काम करना चाहता है तो कैसे आपके साथ जुड़ के काम कर सकता है? बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ। कई फार्मर ऐसे छोटे किसान भाई हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यदि कोई फार्मर भाई छोटे चिक्स से शुरुआत करना चाहता है हम उसे चिक्स प्रोवाइड करते हैं। यदि कोई फार्मर भाई डायरेक्ट एडल्ट बर्ड से शुरुआत करना चाहता है तो एडल्ट बर्ड भी हम लोग उसको मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। अंडे वाला जो एग लेइंग बर्ड होता है वो भी आपको हमसे मिल जाएगा। जो छोटा सेमी एज का बर्ड होता है, मिडल एज का बर्ड होता है, 2 से 2.5 महीने का चिक, वो भी हम लोग मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। जैसे भी फार्मर की रिक्वायरमेंट रहती है वो हम पूरी करते हैं। दूसरा, बेरोजगार भाई को क्या आप संदेश देना चाहते हैं जो युवा हैं जो गांव छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं? सर जितने भी आजकल के जो युवा हैं, यंग पीपल हैं, उनको मेरा छोटा सा सुझाव ये रहेगा कि वो आजकल 15-20 हज़ार 10-15 हज़ार की नौकरी के पीछे ना भागें। वो अपना कोई स्टार्टअप करें, चाहे वो गांव में करें, शहरों के पीछे ना भागें। गांव में अपना स्टार्टअप करें, अपना मार्केटिंग करें, शहरों में आके उसको मार्केटिंग करके उसको निकालें। इस तरीके से वो अपना वो आमदनी कर सकते हैं। वो घर बैठे बैठे 15 से 20 हज़ार वो महीना कमा सकते हैं बिना किसी जॉब के पीछे जाके। जी धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी।